टाटा मोटर्स, बाय, सेल और होल्ड। वेल, आप लोगों ने न्यूज़ तो पढ़ी होगी जिसमें ये बताया है कि टाटा मोटर्स के प्रॉफिट्स जो हैं वो 50% से डिक्लाइन कर गए हैं ईयर ऑन ईयर। तो जैसे ही मैं स्क्रीनर पे गया तो मेरे को सबसे पहली चीज़ दिखी कि टाटा मोटर्स ने एक आर्टिकल, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाला हुआ था और उसमें लिखा था कि ये जो न्यूज़ आई है ये बहुत ही मिसलीडिंग है और ये गलत है। उसके बाद मैं एक्चुअली रिजल्ट्स पे गया और वहाँ पे मैंने देखा कि इस साल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है टाटा मोटर्स का वो है अराउंड 8,500, बट लास्ट ईयर यही प्रॉफिट था अराउंड 17,500। मैं सोचा यार ये तो एक्चुअल में 50% कम है, तो टाटा मोटर्स ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, नेट प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। तो फिर मेरी नज़र पड़ी टैक्सेस पे, तो करंट ईयर में टाटा ने अभी टैक्स फाइल करते टाइम 26% टैक्स पे किया है। फिर टैक्स भरने के बाद जो उनका प्रॉफिट बच गया वो कम दिख रहा है, बट लास्ट ईयर उन्होंने, उनका जो टैक्स रेट दिख रहा है वो दिख रहा है -88%। इसका मतलब क्या है, मे बी उन्होंने जब टैक्सेस फाइल किए होंगे तो उनको या तो कुछ रिबेट मिली होगी या कुछ डिडक्शंस मिल गए होंगे जिसकी वजह से उनकी जो और ज़्यादा इनकम हो गई उल्टा, और ये इनकम हो गई एक तरीके से अदर इनकम। तो इसीलिए लास्ट ईयर की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड दिख रहा है, ठीक है। बट अब अगर हम एक्चुअल में कंपेयर करें तो लास्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें, लास्ट ईयर था 9,300 के आसपास, और करंट ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 11,500, विच इज़ अ 26% ईयर ऑन ईयर गेन ऑन एक्चुअल प्रॉफिट्स। बट क्योंकि इस साल टाटा ने टैक्सेस पे करे हैं और लास्ट ईयर में भी उनको रिबेट मिल गया, डिडक्शंस हो गई, उस वजह से उनको वो टैक्सेस पे नहीं करने पड़े, उल्टा उनको गवर्नमेंट से पैसा मिल गया, इसीलिए उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा दिख रहा था लास्ट ईयर। वेल, द मेन क्वेश्चन इज कि बाय करें, होल्ड करें, सेल करें। अब देखा जाए तो वैसे तो हाँ, कुछ फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सेल्स भी बढ़ी है, बट स्टिल टाटा मोटर के पास पैसा तो कम हो गया ना। मैं तो ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं ये शेयर से अब एग्जिट कर रहा हूँ। सो गुड बाय टाटा मोटर्स।